भारतीय संस्कृति में संध्या का समय केवल दिन और रात का मिलन नहीं है, बल्कि यह समय ऊर्जा, आस्था और भविष्य निर्माण का सबसे शक्तिशाली क्षण माना गया है। हमारे शास्त्रों, पुराणों और लोक परंपराओं में बार बार ये बताया गया है कि संध्या के समय किया गया छोटा सा कर्म भी आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को बदल सकता है। विशेष रूप से दिया जलाना केवल प्रकाश फैलाने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह अज्ञान, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का माध्यम माना गया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि धन और गरीबी केवल मेहनत या किस्मत से तय होती है, लेकिन भारतीय दर्शन इससे आगे की बात करता है। यहाँ यह माना जाता है कि घर में बहने वाली ऊर्जा, देवी देवताओं की प्रसन्नता और दैनिक कर्मों की शुद्धता का सीधा प्रभाव औलाद के भविष्य पर पड़ता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग बार बार कहते थे कि संध्या के समय दिया जरूर जलाओ, चाहे घर छोटा हो या बड़ा। जब संध्या ढलती है और सूर्य अस्त होने लगता है, उस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय होती है। ये वही समय होता है जब दिन भर की थकान, तनाव और नकारात्मकता घर के वातावरण में जमा हो चुकी होती है। यदि इस समय सही स्थानों पर दिया जलाया जाए तो वह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि घर में रहने वाले बच्चों यानी औलाद के भाग्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। शास्त्रों में ये स्पष्ट कहा गया है कि जिन घरों में संध्या के समय अंधकार रहता है, वहाँ लक्ष्मी स्थिर नहीं होती, और जहाँ लक्ष्मी स्थिर नहीं होती, वहाँ आने वाली पीढ़ी को संघर्ष, अभाव और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत जिन घरों में प्रतिदिन नियम से संध्या के समय दिया जलाया जाता है, वहाँ धीरे धीरे सुख समृद्धि बढ़ती है और उस घर की औलाद कभी स्थायी रूप से गरीब नहीं रहती। अब प्रश्न यह उठता है कि सिर्फ दिया जलाने से ऐसा कैसे संभव है? तो इसका उत्तर केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक भी है। दिया जलाने से घर में अनुशासन बनता है, बच्चों के मन में आस्था पैदा होती है और सबसे महत्वपूर्ण, घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। सकारात्मक वातावरण में पली बड़ी औलाद निर्णय लेने में सक्षम होती है, मेहनती बनती है और अवसरों को पहचान पाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। वे कहीं भी कभी भी दिया जला देते हैं और फिर परिणाम न मिलने पर कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं। जबकि सच्चाई यह है कि दिया जलाने की जगह और समय दोनों का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से 3 ऐसी जगहों का उल्लेख किया गया है जहां संध्या के समय दिया जलाने से औलाद पर विशेष कृपा होती है। इन 3 जगहों पर दिया जलाना केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए निवेश जैसा माना गया है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक संस्कार है जो चुपचाप अपना काम करता है। इसका प्रभाव तुरंत दिखे या न दिखे, लेकिन समय के साथ यह औलाद को दरिद्रता के गर्त में गिरने से बचा लेता है। संध्या के समय दिया जलाने की दूसरी जगह जहां जलाया गया दीपक औलाद के भाग्य में स्थिर धन का संस्कार डाल देता है। जब हम पहली जगह की बात करते हैं तो वहां आस्था, शुद्धता और नियम का महत्व सामने आता है। लेकिन अब जिस दूसरी जगह की बात होने वाली है, वह केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन, व्यवहार और कर्मफल से भी गहराई से जुड़ी हुई है। बहुत कम लोग इस स्थान के महत्व को समझते हैं, और जो समझ लेते हैं, उनके घर में पीढ़ियों तक आर्थिक अस्थिरता टिक नहीं पाती। ये दूसरी जगह है घर का मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार। हाँ, वही दरवाजा जिससे होकर हर दिन लोग आते जाते हैं और जिसके बारे में आमतौर पर लोग सिर्फ इतना सोचते हैं कि वह खुला है या बंद। लेकिन शास्त्रों और वास्तु दोनों में मुख्य द्वार को घर का मुख माना गया है। जिस प्रकार मनुष्य के मुख से निकले शब्द उसके जीवन की दिशा तय करते हैं, उसी प्रकार घर का मुख्य द्वार ये तय करता है कि घर में कैसी ऊर्जा प्रवेश करेगी। संध्या के समय जब दिन और रात की ऊर्जा आपस में मिलती है, उस समय मुख्य द्वार पर दिया जलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि लक्ष्मी के स्वागत का संकेत माना गया है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी संध्या के समय उन घरों की ओर विशेष रूप से देखती हैं, जहां मुख्य द्वार पर प्रकाश होता है, स्वच्छता होती है और सम्मान का भाव होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। लक्ष्मी का प्रवेश केवल धन के रूप में नहीं होता, बल्कि अवसर, बुद्धि और निर्णय क्षमता के रूप में भी होता है। और यही 3 चीजें औलाद को गरीब होने से बचाती हैं।
अब जरा सोचो, जिस घर के मुख्य द्वार पर रोज संध्या के समय दिया जलता है, वहां आने जाने वाला हर व्यक्ति एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है। बच्चे जब बाहर से लौटते हैं तो उनके अवचेतन मन में यह भाव बैठ जाता है कि हमारा घर सुरक्षित है, पवित्र है और सम्मान योग्य है। ये भाव आगे चलकर आत्मविश्वास बनता है और आत्मविश्वास ही गरीबी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे घर के अंदर तो पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन मुख्य द्वार की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। दरवाजे के पास जूते चप्पल बिखरे रहते हैं, कूड़ा पड़ा रहता है और अंधेरा छाया रहता है। शास्त्रों में इसे लक्ष्मी का अपमान कहा गया है। ऐसे घरों में जन्मी औलाद चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसे बार बार आर्थिक रुकावटों का सामना करना पड़ता है। संध्या के समय मुख्य द्वार पर दिया जलाने का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता रोज नियम से एक छोटा सा कर्म कर रहे हैं, तो उनके मन में अनुशासन बैठता है। अनुशासन आगे चलकर जीवन में स्थिरता लाता है और स्थिरता ही वह आधार है जिस पर धन टिकता है। अब यहाँ नियमों की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से जलाया गया दिया उतना प्रभावी नहीं होता। पहला नियम, दिया मुख्य द्वार के बाहर की ओर दाईं तरफ रखना चाहिए। ये संकेत होता है कि घर ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। दूसरा नियम, दिया जलाने से पहले द्वार के आसपास की जगह साफ होनी चाहिए। अगर रोज नहीं तो कम से कम संध्या से पहले हल्की सफाई जरूर हो। तीसरा नियम, दिए में उपयोग किया गया तेल या घी शुद्ध होना चाहिए। मिलावटी चीजें केवल दिखावा करती हैं, प्रभाव नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब मुख्य द्वार पर दिया जलाया जाता है तो उसका प्रभाव केवल घर के वर्तमान सदस्यों तक सीमित नहीं रहता। ये प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। यही कारण है कि पुराने समय में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि दरवाजे पर दिया बुझने मत देना, नहीं तो घर की किस्मत बुझ जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं, अगर औलाद पहले से ही संघर्ष में है तो क्या अब दिया जलाने से कुछ बदलेगा? उत्तर सीधा है, हाँ, लेकिन धीरे धीरे। दिया कोई जादू नहीं है, बल्कि ये दिशा बदलने की शुरुआत है। जब दिशा बदलती है तो निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। मुख्य द्वार पर जलाया गया दिया औलाद के भीतर एक अदृश्य सुरक्षा कवच तैयार करता है। ये कवच उसे गलत संगत, गलत निर्णय और जल्दबाजी से बचाता है, और यही 3 कारण होते हैं जिनसे अधिकतर लोग गरीबी में फंसते हैं। संध्या के समय दिया जलाने की तीसरी जगह जहां जलाया गया दीपक औलाद की किस्मत की जड़ें मजबूत कर देता है। अब तक तुमने जाना कि पूजा स्थान और मुख्य द्वार पर दिया जलाने से औलाद पर कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब जिस तीसरी जगह की बात होने जा रही है उसे शास्त्रों में घर का हृदय कहा गया है। ये वह स्थान है जहाँ की गई छोटी सी लापरवाही भी पीढ़ियों तक असर डाल सकती है, और जहाँ किया गया सही कर्म औलाद को कभी स्थायी गरीबी नहीं देखने देता। ये तीसरी जगह है रसोई घर, किचन। अक्सर लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं कि रसोई में दिया जलाने की भी बात कही गई है, क्योंकि आज के समय में रसोई को सिर्फ खाना बनाने की जगह मान लिया गया है। लेकिन भारतीय परंपरा में रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान यानी माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है। जहां अन्न का सम्मान होता है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती, यह शास्त्रीय सत्य है। संध्या के समय रसोई में दिया जलाना केवल प्रकाश के लिए नहीं, बल्कि अन्न, परिश्रम और कृतज्ञता के सम्मान का प्रतीक है। जिस घर में रसोई में अंधेरा, गंदगी या उपेक्षा होती है, वहां औलाद का मन भटकाव की ओर चला जाता है, और भटका हुआ मन अक्सर गलत निर्णय लेता है जो आगे चलकर आर्थिक संकट का कारण बनता है। अब जरा गहराई से समझो, रसोई वह जगह है जहां से शरीर को ऊर्जा मिलती है, और शरीर की ऊर्जा ही आगे चलकर सोच, मेहनत और कर्म में बदलती है। अगर रसोई की ऊर्जा शुद्ध होगी तो वहां पला बड़ा बच्चा स्वाभाविक रूप से मेहनती, संयमी और जिम्मेदार बनेगा। ऐसे गुणों वाला इंसान चाहे हालात कैसे भी हो, स्थायी रूप से गरीब नहीं रह सकता।
शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या के समय रसोई में एक छोटा सा दीपक जलाने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, और जब अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। जहां अन्न की कमी नहीं होती वहां धीरे धीरे धन की कमी भी समाप्त होने लगती है। लेकिन यहाँ भी कुछ नियम हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। पहला नियम, दिया चूल्हे या गैस के पास नहीं बल्कि रसोई के किसी सुरक्षित कोने में रखें। ये संकेत होता है कि हम आग और अन्न दोनों का सम्मान कर रहे हैं। दूसरा नियम, संध्या के समय दिया जलाने से पहले ये ध्यान रखें कि रसोई साफ हो। झूठे बर्तन, फैला हुआ खाना और गंदगी ये सब नकारात्मक ऊर्जा को बुलाते हैं। तीसरा नियम, दिया जलाते समय मन में यह भाव रखें कि हमारे घर में कभी अन्न की कमी न हो और हमारी औलाद कभी गलत रास्ते पर न जाए। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। बिना भाव का कर्म खाली शरीर जैसा होता है। अब एक बहुत गहरी बात समझो। आज जो बच्चे बड़े होकर पैसों को गलत जगह खर्च कर देते हैं, नशे या आलस्य में पड़ जाते हैं, उनकी जड़ें अक्सर रसोई की अव्यवस्था से जुड़ी होती हैं। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ऊर्जा स्तर पर यह बिल्कुल सच है। जिस घर में रसोई का सम्मान किया जाता है वहां औलाद पैसे का भी सम्मान करना सीखती है, और जो पैसा का सम्मान करता है पैसा उसी के पास टिकता है। संध्या के समय रसोई में जलाया गया दीपक औलाद के मन में एक अदृश्य संस्कार डाल देता है। मेहनत से कमाया गया अन्न और धन ही टिकता है। ये संस्कार उसे शॉर्टकट, धोखे और गलत तरीकों से दूर रखता है। और यही वह कारण है जिसकी वजह से ऐसे घरों की औलाद भले ही संघर्ष देखे लेकिन स्थायी गरीबी का शिकार नहीं होती। इन तीनों जगहों पर दिया जलाते समय की 5 सबसे बड़ी गलतियां जिनकी वजह से औलाद को पूरा फल नहीं मिल पाता। अब तक तुम जान चुके हो कि संध्या के समय पूजा स्थान, मुख्य द्वार और रसोई घर, इन तीनों जगहों पर दिया जलाने से औलाद के जीवन पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग ये सब करने के बाद भी कहते हैं, हम तो रोज दिया जलाते हैं फिर भी हालात क्यों नहीं बदल रहे। इस सवाल का जवाब छुपा है उन गलतियों में जो अनजाने में रोज दोहराई जाती है। शास्त्र साफ कहते हैं, गलत तरीके से किया गया शुभ कर्म फल को रोक देता है। अब एक एक करके उन 5 सबसे बड़ी गलतियों को समझते हैं जो औलाद को मिलने वाली समृद्धि को बीच रास्ते में रोक देती है। क्रॉस मार्क गलती नंबर 1, दिया जलाना लेकिन मन कहीं और होना। सबसे आम और सबसे गंभीर गलती यही है। लोग दिया तो जला देते हैं लेकिन मन मोबाइल, टीवी, गुस्से या चिंता में लगा रहता है। ये केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है, संस्कार नहीं बन पाती। दिया जलाना एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। जब माता पिता बिना भाव के दिया जलाते हैं तो बच्चे के अवचेतन मन तक उसका संदेश नहीं पहुंचता, और जब संदेश नहीं पहुंचता तो संस्कार नहीं बनता। याद रखो, औलाद की गरीबी या समृद्धि का बीज उसके अवचेतन मन में पड़ता है। अगर दिया जलाते समय मन शांत नहीं है तो ऊर्जा बिखर जाती है। सही तरीका, दिया जलाते समय कम से कम 30 सेकंड शांति से खड़े रहो। मन में एक ही भाव रखो, हमारी औलाद सही रास्ते पर चले और कभी दर दर की ठोकर न खाए। क्रॉस मार्क गलती नंबर 2, गंदगी के बीच दिया जलाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि दिया जल गया बस काफी है, लेकिन गंदगी के बीच जलाया गया दीपक उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है। मुख्य द्वार के पास कूड़ा, रसोई में झूठे बर्तन, पूजा स्थान पर धूल, ये सब संकेत है कि घर में अव्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया है। और जहां अव्यवस्था को स्वीकार कर लिया जाए वहां औलाद भी आगे चलकर जीवन में समझौते करने लगती है। गलत नौकरी, गलत संगत, गलत निर्णय। सही तरीका, दिया जलाने से पहले पूरी सफाई जरूरी नहीं, लेकिन न्यूनतम स्वच्छता अनिवार्य है। क्रॉस मार्क गलती नंबर 3, सिर्फ 1-2 दिन करना फिर छोड़ देना। कई लोग त्योहार, अमावस्या या किसी समस्या के समय दिया जलाते हैं और फिर कुछ दिन बाद सब बंद। ये सबसे बड़ी मानसिक भूल है। संध्या का दिया उपाय नहीं, दिनचर्या है। उपाय अस्थायी होते हैं, संस्कार स्थायी।
जब औलाद देखती है कि यह काम रोज होता है, तब उसके मन में स्थिरता का भाव बनता है और स्थिरता ही गरीबी को बाहर रखती है। सही तरीका, चाहे एक छोटा सा दीपक ही क्यों न हो, लेकिन रोज जलना चाहिए। क्रॉस मार्क गलती नंबर 4, सिर्फ बाहरी दिखावा, अंदर अहंकार। कुछ लोग सोचते हैं कि हम दूसरों से ज्यादा करते हैं, यहीं से फल रुक जाता है। दिया विनम्रता का प्रतीक है। अगर मन में अहंकार है, हम ज्यादा धार्मिक हैं, हम ज्यादा सही हैं, तो लक्ष्मी ठहरती नहीं है। औलाद का भविष्य सबसे ज्यादा माता पिता के अहंकार से प्रभावित होता है। सही तरीका, दिया जलाते समय मन को हल्का रखो, कोई तुलना नहीं, कोई घमंड नहीं। क्रॉस मार्क गलती नंबर 5, सबसे खतरनाक। बच्चों को इससे बिल्कुल दूर रखना। ये गलती चुपचाप पीढ़ी को नुकसान पहुंचाती है। अगर बच्चे कभी न देखें कि दिया क्यों जलाया जाता है, अगर उन्हें कभी उसके पास बैठने न दिया जाए, तो ये परंपरा उन तक ट्रांसफर ही नहीं होती। फिर अगली पीढ़ी इसे बेकार समझकर छोड़ देती है और वहीं से पतन शुरू होता है। सही तरीका, कभी कभी बच्चे को दिया जलाने दो, उसे समझाओ कि यह क्यों किया जाता है, डर से नहीं, समझ से। दिया जलाना कोई चमत्कार नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला मानसिक अनुशासन है। अगर जगह सही हो, समय सही हो, तरीका सही हो और भाव सही हो, तो औलाद को गरीबी छू भी नहीं पाती। अगले भाग में पार्ट 5 में मैं बताऊंगा इन तीनों जगहों पर दिया जलाने का सही समय मिनटों तक, और कौन सा समय औलाद के लिए सबसे ज्यादा फलदायक होता है। संध्या के समय दिया जलाने का सही समय, और वह समय क्यों औलाद के भविष्य पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है। अब तक तुम ये जान चुके हो कि किन 3 जगहों पर दिया जलाना औलाद को दरिद्रता से बचाने में सहायक माना गया है, और कौन कौन सी सामान्य भूलें इस प्रक्रिया के फल को कम कर देती हैं। लेकिन अब जिस विषय पर बात होना सबसे जरूरी है, वह है समय। क्योंकि भारतीय दर्शन में कहा गया है कि कर्म, स्थान और समय, इन तीनों में से यदि एक भी असंतुलित हो जाए तो फल पूरा नहीं मिलता। संध्या का समय केवल सूर्य के अस्त होने का क्षण नहीं है, ये वह समय है जब दिन की सक्रिय ऊर्जा और रात की स्थिर ऊर्जा आपस में मिलती है। इसी कारण इसे अत्यंत संवेदनशील और प्रभावशाली समय माना गया है। इस समय किया गया छोटा सा कर्म भी मन और वातावरण पर गहरा असर डालता है, खासकर बच्चों और आने वाली पीढ़ी पर। शास्त्रों में संध्या काल को लगभग 40 से 50 मिनट का माना गया है। ये समय सूर्यास्त से थोड़ा पहले शुरू होकर सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक रहता है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में हर व्यक्ति के लिए ये जानना जरूरी है कि दिया किस मिनट के आसपास जलाया जाए ताकि उसका प्रभाव अधिक स्थिर हो। संध्या के समय दिया जलाने का सबसे उपयुक्त क्षण वह होता है जब घर के अंदर प्राकृतिक रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन पूरी तरह अंधेरा अभी नहीं हुआ होता। ये वह समय होता है जब वातावरण स्वतः शांत होने लगता है। इस समय यदि दिया जलाया जाए तो वह न केवल अंधकार को हटाता है, बल्कि मन में भी स्थिरता लाता है। ये स्थिरता औलाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे रोज इसी समय घर में एक निश्चित अनुशासन देखते हैं, उनके मन में समय का सम्मान पैदा होता है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति जीवन में अवसरों को पहचानना सीख जाता है, और यही गुण उसे बार बार गरीबी में गिरने से बचाता है। बहुत से लोग देर रात को या पूरी तरह अंधेरा हो जाने के बाद दिया जलाते हैं। ये भी प्रकाश देता है, लेकिन उसका प्रभाव अलग होता है। संध्या का दिया परिवर्तन का प्रतीक है, जबकि रात का दिया सुरक्षा का। औलाद के भविष्य के लिए परिवर्तन का प्रतीक अधिक प्रभावी माना गया है, क्योंकि वही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संध्या के समय दिया जलाते हुए घर में शोर शराबा नहीं होना चाहिए। टीवी की तेज आवाज, मोबाइल पर बहस या आपसी तनाव, ये सब उस समय की ऊर्जा को बिगाड़ देते हैं। जिस घर में संध्या के समय थोड़ी देर का मौन और संतुलन होता है, वहां बच्चों का मन भी स्वाभाविक रूप से संतुलित बनता है। संतुलित मन वाला बच्चा जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता, और जल्दबाजी ही अक्सर आर्थिक नुकसान और जीवन की बड़ी गलतियों का कारण बनती है।
इस प्रकार संध्या के समय सही क्षण पर जलाया गया दिया प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन गहराई से औलाद की आर्थिक समझ को मजबूत करता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दिया जलाने का समय रोज लगभग एक सा हो, कभी बहुत जल्दी, कभी बहुत देर। इस तरह का अस्थिर समय मन में भी अस्थिरता पैदा करता है। नियमितता से किया गया छोटा सा कर्म भी आने वाली पीढ़ी के जीवन में बड़ी स्थिरता ला सकता है। इस भाग का सार यही है कि दिया केवल कहाँ जलाया जाए यही नहीं, बल्कि कब जलाया जाए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही समय पर, सही भाव से और सही स्थान पर जलाया गया दीपक औलाद के भीतर वह अनुशासन पैदा करता है जो उसे परिस्थितियों के बावजूद संभाल कर रखता है। संध्या के समय दिया जलाते हुए मन में कौन से भाव होने चाहिए और माता पिता की मानसिक स्थिति औलाद के धन और निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है। अब तक जो बातें सामने आई हैं, उनसे ये स्पष्ट हो चुका है कि दिया जलाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया भी है। लेकिन एक बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है वह ये है कि कर्म से पहले और कर्म के दौरान मन की स्थिति कैसी है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि कर्म से अधिक महत्व उसके पीछे छुपे भाव का होता है। यदि भाव सही नहीं है तो कर्म अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता। संध्या के समय दिया जलाते हुए माता पिता के मन में जो भाव होते हैं, वही भाव धीरे धीरे औलाद के अवचेतन मन में उतर जाते हैं। बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, वह शब्दों से अधिक वातावरण को समझता है। वह देखता है कि यह कार्य शांति से हो रहा है या झुंझलाहट के साथ, श्रद्धा से हो रहा है या मजबूरी में। यदि दिया जलाते समय मन में तनाव, गुस्सा, डर या शिकायत का भाव हो तो वही भाव वातावरण में फैलता है। ऐसा वातावरण बच्चों को भीतर से असुरक्षित बनाता है। असुरक्षित मन वाला व्यक्ति आगे चलकर या तो अत्यधिक जोखिम भरे निर्णय लेता है या फिर अवसरों से डरता है। दोनों ही स्थितियां आर्थिक अस्थिरता का कारण बनती हैं। इसके विपरीत यदि दिया जलाते समय मन में स्थिरता, कृतज्ञता और संयम का भाव हो तो वही भाव औलाद के भीतर एक आधार तैयार करता है। ऐसा आधार उसे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। संतुलन ही वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को बार बार गिरने से बचाती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि दिया जलाते समय लंबी प्रार्थनाएं या मंत्र आवश्यक नहीं है। आवश्यक है तो केवल एक साफ और सच्चा भाव, जैसे मन में ये सोचना कि हमारे घर में जो भी है हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी औलाद सही निर्णय ले, वह मेहनत से न भागे और शॉर्टकट के मुंह में न पड़े। कृतज्ञता का भाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जिस घर में माता पिता हमेशा अभाव की बात करते रहते हैं, वहाँ बच्चे भी जीवन को कमी के चश्मे से देखने लगते हैं। वे अवसरों को खतरा समझते हैं और जोखिम लेने से डरते हैं। इसके विपरीत जहाँ दिया जलाते समय मन में यह भाव होता है कि हमारे पास जो है वही पर्याप्त है और हम आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ औलाद का दृष्टिकोण भी सकारात्मक बनता है। एक और महत्वपूर्ण भाव है जिम्मेदारी का। दिया जलाते समय यदि माता पिता ये समझते हैं कि उनका हर छोटा कर्म औलाद के भविष्य से जुड़ा है, तो उनके भीतर अपने आप एक अनुशासन आ जाता है। यही अनुशासन बच्चों में भी उतरता है। जिम्मेदार व्यक्ति धन को हल्के में नहीं उड़ाता और यही आदत उसे आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाती है। ये भी देखा गया है कि जिन घरों में संध्या के समय दिया जलाते हुए आपसी विवाद, ताने या शिकायतें होती हैं, वहाँ बच्चे अंदर ही अंदर भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि जिस कर्म को शुभ कहा जा रहा है, वही कर्म तनाव के साथ क्यों किया जा रहा है। ये भ्रम आगे चलकर जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। संध्या का दिया वास्तव में एक मौन संवाद है। माता पिता अपने मन की स्थिति के माध्यम से औलाद से बात कर रहे होते हैं। यदि यह संवाद शांत, स्पष्ट और संतुलित है तो औलाद का भविष्य भी उसी दिशा में आकार लेता है। इस भाग का सार यही है कि दिया जलाते समय हाथ से अधिक मन सक्रिय होना चाहिए। भाव शुद्ध होगा तो वातावरण शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होगा तो औलाद का मन मजबूत बनेगा और मजबूत मन वाला व्यक्ति चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, लंबे समय तक गरीब नहीं रह सकता। संध्या के समय दिया जलाने की आदत।
औलाद के स्वभाव, संगत और जीवन की दिशा को धीरे धीरे कैसे बदल देती है। अब तक ये स्पष्ट हो चुका है कि संध्या के समय दिया जलाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह माता पिता, घर के वातावरण और औलाद के मन के बीच चलने वाली एक गहरी प्रक्रिया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव वहां दिखाई देता है जहां लोग आमतौर पर ध्यान नहीं देते, यानी औलाद का स्वभाव और उसकी संगत। कोई भी बच्चा अचानक अच्छा या बुरा नहीं बनता। उसका स्वभाव रोज रोज के छोटे अनुभवों, देखे गए व्यवहारों और महसूस की गई ऊर्जा से बनता है। संध्या के समय घर का वातावरण कैसा रहता है, ये बात बच्चे के भीतर बहुत गहराई तक बैठ जाती है। यही समय होता है जब दिन भर की भागदौड़ रुकती है और मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जिस घर में संध्या के समय दिया जलता है, वहां अनजाने में ही एक सीमा रेखा खींच जाती है। ये सीमा बताती है कि अब दिन का उथल पुथल खत्म हुआ और घर का समय शुरू हुआ। बच्चे के मन में यह भाव बनता है कि घर कोई अस्थायी जगह नहीं, बल्कि एक स्थिर आधार है। यही आधार आगे चलकर उसके चरित्र की रीढ़ बनता है। स्वभाव की बात करें तो ऐसे घरों में पले बच्चे सामान्यतः उतावले नहीं होते। वे जल्दबाजी में फैसले लेने से बचते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही देखा होता है कि हर चीज का एक समय होता है। संध्या का दिया उन्हें सिखाता है कि अंधकार अचानक नहीं हटता, बल्कि धीरे धीरे प्रकाश आता है। यही सोच जीवन में भी लागू होती है। अब संगत की बात करें। बच्चा किस तरह के लोगों की ओर आकर्षित होगा, यह उसके भीतर की स्थिरता पर निर्भर करता है। जिन बच्चों के भीतर खालीपन होता है, वे अक्सर गलत संगत में फंस जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें अस्थायी अपनापन मिलता है। लेकिन जिस बच्चे ने घर में रोज एक शांत, स्थिर और सम्मानजनक माहौल देखा है, उसे बाहरी दिखावे की जरूरत कम पड़ती है। संध्या के समय दिया जलाने की आदत घर में एक मौन अनुशासन पैदा करती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई उपदेश नहीं, फिर भी बच्चे सीख जाते हैं कि जीवन में कुछ चीजें रोज निभानी होती हैं, चाहे मन हो या ना हो। यही आदत आगे चलकर पढ़ाई, काम और जिम्मेदारियों में दिखाई देती है। ये भी देखा गया है कि जिन घरों में संध्या का समय पूरी तरह अव्यवस्थित होता है, कहीं शोर, कहीं तनाव, कहीं उपेक्षा, वहां बच्चे या तो अत्यधिक विद्रोही हो जाते हैं या फिर अत्यधिक दब्बू। दोनों ही स्थितियां आगे चलकर आर्थिक अस्थिरता की ओर ले जाती हैं। विद्रोही व्यक्ति बिना सोचे जोखिम लेता है और दब्बू व्यक्ति अवसरों से डरता है। इसके विपरीत, जहां संध्या का समय एक निश्चित मर्यादा में बीतता है, वहां बच्चे भीतर से संतुलित होते हैं। संतुलित व्यक्ति अपनी संगत भी सोच समझकर चुनता है। वह ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता है जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, न कि उसे नीचे खींचे। एक और गहरी बात यहाँ समझने योग्य है। संध्या का दिया बच्चों को ये सिखाता है कि हर दिन का अंत सम्मान और शांति के साथ होना चाहिए। यह आदत आगे चलकर उनके जीवन के बड़े निर्णयों में दिखाई देती है। वे किसी काम को अधूरा छोड़ने या गुस्से में रिश्ते तोड़ने से पहले रुककर सोचते हैं। ऐसा व्यक्ति धन के मामले में भी संयमी होता है। वह दिखावे के लिए खर्च नहीं करता, बल्कि स्थायित्व को महत्व देता है। स्थायित्व ही वह गुण है जो व्यक्ति को बार बार गरीबी में गिरने से बचाता है। इस भाग का सार यही है कि संध्या के समय दिया जलाना औलाद को सीधे धन नहीं देता, बल्कि वह स्वभाव देता है जो धन को संभाल सकता है। और यही सबसे बड़ा अंतर है। बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। जिन घरों में ये संस्कार होता है, वहां औलाद कम या ज्यादा जो भी कमाती है, उसे टिकाकर रख पाती है। यह आदत पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ती है और क्यों कुछ परिवार कई पीढ़ियों तक आर्थिक रूप से स्थिर रहते हैं। अब तक जो बातें सामने आई हैं, उनसे ये साफ हो चुका है कि संध्या के समय दिया जलाना किसी एक व्यक्ति या एक समय तक सीमित प्रभाव नहीं रखता। इसका वास्तविक प्रभाव तब समझ में आता है जब हम इसे पीढ़ियों के संदर्भ में देखते हैं, क्योंकि गरीबी या समृद्धि अक्सर एक व्यक्ति की गलती या सफलता से नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही आदतों से बनती है। भारतीय समाज में परिवार को केवल खून का रिश्ता नहीं माना गया, बल्कि संस्कारों की निरंतरता माना गया है। जो आदतें माता पिता अपनाते हैं, वही आदतें अनजाने में बच्चे अपना लेते हैं।
संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा भी इसी तरह आगे बढ़ती है, बिना जोर, बिना आदेश, केवल देखने और महसूस करने से। जब एक बच्चा रोज देखता है कि संध्या के समय घर में एक निश्चित शांति आ जाती है, एक छोटा सा दीपक जलता है और वातावरण में स्थिरता होती है, तो ये दृश्य उसके भीतर गहरे बैठ जाता है। वह बड़ा होकर भले ही शब्दों में इसे न दोहराए, लेकिन जीवन में वैसा ही संतुलन खोजने लगता है। यही संतुलन उसे अस्थिरता और गरीबी से दूर रखता है। कई परिवारों में ये देखा गया है कि दादा दादी, माता पिता और फिर बच्चे, तीनों पीढ़ियों में कुछ समान गुण होते हैं, जैसे धन के प्रति सम्मान, जल्दबाजी से बचना, दिखावे से दूरी और कठिन समय में धैर्य। ये गुण अचानक नहीं आते, ये उन छोटे छोटे दैनिक कर्मों से बनते हैं जिनमें संध्या का दिया भी शामिल है। इसके विपरीत जिन परिवारों में ऐसी कोई स्थिर परंपरा नहीं होती, वहां हर पीढ़ी अपने अपने तरीके से संघर्ष करती है। कोई मेहनत तो करता है लेकिन दिशा नहीं होती, कोई दिशा तो चुनता है लेकिन धैर्य नहीं होता। ऐसे परिवारों में धन आता भी है तो टिक नहीं पाता, क्योंकि उसे संभालने वाला मानसिक ढांचा तैयार नहीं हो पाता। संध्या का दिया पीढ़ियों को एक अदृश्य धागे से जोड़ता है। ये धागा उन्हें ये याद दिलाता है कि जीवन केवल भागदौड़ का नाम नहीं, बल्कि संतुलन का भी नाम है। और संतुलन ही वह आधार है जिस पर स्थायी समृद्धि खड़ी होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने योग्य है, जब कोई परंपरा पीढ़ियों तक चलती है तो वह केवल धार्मिक नहीं रहती, बल्कि परिवार की पहचान बन जाती है। बच्चे बड़े होकर जब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो उनके भीतर यह पहचान उन्हें अलग बनाती है। वे भीड़ में खोते नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं और मूल्य पहचानते हैं। यही कारण है कि कुछ परिवारों के बच्चे कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं। वे गिरते हैं लेकिन संभल जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर यह विश्वास बैठा होता है कि अंधकार स्थायी नहीं है और प्रकाश धीरे धीरे आता है। यह विश्वास संध्या के दिए से ही उपजता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह आदत औलाद को ये भी सिखाती है कि धन केवल कमाने की चीज नहीं, बल्कि संभालने और सही समय पर उपयोग करने की चीज है। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति चाहे कम कमाए या ज्यादा, वह पूरी तरह टूटता नहीं। और जो व्यक्ति पूरी तरह नहीं टूटता, वही अंततः गरीबी से बाहर निकलता है। इस भाग का सार यही है कि संध्या का दिया केवल आज के लिए नहीं जलाया जाता, यह आने वाले कल, आने वाली पीढ़ियों और आने वाले निर्णयों के लिए जलाया जाता है। यह एक ऐसा संस्कार है जो धीरे धीरे परिवार की रीढ़ बन जाता है। आधुनिक जीवन और व्यस्त दिनचर्या में संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा को कैसे सरल और प्रभावी बनाया जाए। आज का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। समय की कमी, काम का दबाव, मोबाइल, टीवी और लगातार बदलती दिनचर्या ने इंसान को भीतर से व्यस्त ही नहीं, बल्कि बिखरा हुआ भी बना दिया है। ऐसे में बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि संध्या के समय दिया जलाना जैसी परंपराएं अब व्यवहारिक नहीं रही। लेकिन सच्चाई यह है कि आज के समय में इस परंपरा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या धन की कमी नहीं, बल्कि मानसिक अस्थिरता है। लोग कमाते तो हैं लेकिन टिक नहीं पाते, बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन दिशा खो देते हैं, परिवार साथ रहते हुए भी भीतर से टूटते जा रहे हैं। इन सब के बीच संध्या का दिया एक ऐसा साधारण उपाय है जो बिना ज्यादा समय लिए घर के वातावरण को फिर से संतुलित कर सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिया जलाने के लिए लंबा समय नहीं चाहिए, 5 मिनट भी पर्याप्त है। समस्या समय की नहीं, प्राथमिकता की है। जिस घर में संध्या के समय थोड़ी देर मोबाइल बंद कर दिया जाता है, टीवी की आवाज धीमी कर दी जाती है और वातावरण को शांत होने दिया जाता है, वहां अपने आप एक अलग ऊर्जा बनने लगती है। आधुनिक परिवारों में ये भी देखा गया है कि माता पिता अक्सर बच्चों से कहते हैं कि पढ़ाई करो, अनुशासन रखो, समय का सम्मान करो, लेकिन बच्चे वही सीखते हैं जो वे रोज देखते हैं। यदि वे देखते हैं कि माता पिता हर दिन एक निश्चित समय पर एक छोटा सा नियम निभा रहे हैं, तो वे भी जीवन में नियमों का महत्व समझने लगते हैं। आज के समय में ये भी जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पारंपरिक तरीके से ही दिया जलाए।
छोटे फ्लैट, सीमित जगह और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए लोग सुरक्षित दिए या सीमित स्थान का उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि दिया कैसा है, बल्कि यह है कि वह नियमित रूप से और सम्मान के साथ जल रहा है। व्यस्त जीवन में एक और समस्या यह है कि लोग हर काम को परिणाम से जोड़कर देखने लगे हैं। अगर तुरंत कुछ बदलता नहीं दिखा तो वे उसे छोड़ देते हैं। संध्या का दिया इस सोच को धीरे धीरे बदलता है। ये सिखाता है कि कुछ काम परिणाम के लिए नहीं, बल्कि संतुलन के लिए किए जाते हैं, और संतुलन ही आगे चलकर परिणाम लाता है। आधुनिक बच्चों पर बाहरी प्रभाव बहुत तेजी से पड़ता है। सोशल मीडिया, दोस्तों की तुलना और दिखावे की दुनिया उन्हें जल्दी भ्रमित कर देती है। ऐसे में घर के भीतर एक स्थिर परंपरा उन्हें मानसिक सुरक्षा देती है। संध्या का समय जब रोज एक सा होता है तो बच्चे के मन को एक ठहराव मिलता है। यही ठहराव उसे गलत निर्णयों से बचाता है। आज के माता पिता ये भी महसूस करते हैं कि वे बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। संध्या का दिया उन्हें यह अवसर देता है कि वे बिना किसी उपदेश के केवल साथ खड़े होकर बच्चों के साथ एक शांत पल बांट सकें। ये छोटा सा पल बच्चों के मन में गहरा भरोसा पैदा करता है। भरोसा ही वह आधार है जिस पर आत्मविश्वास और आगे चलकर आर्थिक स्थिरता खड़ी होती है। आधुनिक जीवन में इस परंपरा को निभाने का सबसे सरल तरीका यही है कि इसे बोझ न बनाया जाए। इसे कोई बड़ा नियम या कठिन साधना न समझा जाए। ये केवल इतना है कि दिन के अंत में घर को, मन को और रिश्तों को थोड़ी रोशनी दी जाए। इस भाग का सार यही है कि समय चाहे जितना बदल जाए, मनुष्य की मूल जरूरतें नहीं बदलती। उसे आज भी स्थिरता, सुरक्षा और दिशा की आवश्यकता है। संध्या का दिया इन्हीं तीनों को धीरे धीरे मजबूत करता है, और जब ये तीनों औलाद के जीवन में आ जाते हैं तो गरीबी टिक नहीं पाती। अब तक ये स्पष्ट हो चुका है कि संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की नींव रखने का एक शांत और स्थिर तरीका है। लेकिन एक प्रश्न अक्सर माता पिता के मन में आता है कि बच्चों को इस परंपरा से किस उम्र में और कैसे जोड़ा जाए ताकि यह उन पर बोझ न बने, बल्कि उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाए। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि हर उम्र का मन अलग तरह से सीखता है। छोटे बच्चों का मन तर्क से नहीं, बल्कि दृश्य और अनुभव से सीखता है। इसलिए बहुत छोटी उम्र में उन्हें नियम समझाने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल ये देखने देना ही पर्याप्त होता है कि संध्या के समय घर में शांति आती है, एक दीपक जलता है और वातावरण में स्थिरता रहती है। 3 से 5 वर्ष की उम्र में बच्चे शब्दों से ज्यादा माहौल को महसूस करते हैं। यदि इस उम्र में वे रोज ये दृश्य देखते हैं कि माता पिता बिना हड़बड़ी के संध्या का समय निभा रहे हैं, तो उनके मन में सुरक्षा का भाव बनता है। यही सुरक्षा आगे चलकर आत्मविश्वास में बदलती है। आत्मविश्वास ही वह आधार है जिस पर व्यक्ति आगे चलकर अपने जीवन और धन से जुड़े निर्णय लेता है। 6 से 10 वर्ष की उम्र में बच्चे अनुकरण करना शुरू करते हैं। वे वही करना चाहते हैं जो बड़े करते हैं। इस समय उन्हें कभी कभी दिया जलाने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। बिना कोई डर या दबाव डाले, केवल ये बताना पर्याप्त है कि यह काम रोज किया जाता है क्योंकि इससे घर में शांति रहती है। इस उम्र में डाले गए संस्कार लंबे समय तक टिकते हैं। इस चरण में बच्चों के भीतर जिम्मेदारी का बीज पड़ता है। जब वे महसूस करते हैं कि उन्हें भी किसी छोटे काम के लिए भरोसेमंद माना जा रहा है, तो उनके भीतर आत्मसम्मान विकसित होता है। आत्मसम्मान वाला बच्चा आगे चलकर स्वयं को हल्के में नहीं लेता, और जो स्वयं को हल्के में नहीं लेता, वह अपने जीवन और आर्थिक भविष्य को भी हल्के में नहीं लेता। 11 से 15 वर्ष की उम्र में बच्चों का मन प्रश्न करने लगता है। वे हर परंपरा के पीछे कारण जानना चाहते हैं। इस समय उन्हें डर या अंधविश्वास से जोड़ने के बजाय ये समझाना अधिक प्रभावी होता है कि यह परंपरा हमें दिन के अंत में रुकना और संतुलन सिखाती है। जब बच्चे कारण समझते हैं तो वे परंपरा को बोझ नहीं मानते। इस उम्र में संध्या का दिया बच्चों को भावनात्मक संतुलन सिखाने में मदद करता है। पढ़ाई का दबाव, तुलना और बाहरी प्रभाव इस समय सबसे अधिक होते हैं। रोज का एक शांत क्षण उन्हें ये सिखाता है कि तनाव स्थायी नहीं होता।
यही सीख आगे चलकर उन्हें कठिन आर्थिक परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने में मदद करती है। 16 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र में बच्चे धीरे धीरे अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं। इस समय उन्हें किसी परंपरा को थोपना उल्टा प्रभाव डाल सकता है, लेकिन यदि बचपन से यह आदत देखी गई हो तो वे स्वयं ही इसके महत्व को समझने लगते हैं। वे यह महसूस करते हैं कि संध्या का दिया उनके मन को स्थिर करता है। इस उम्र में ये परंपरा बच्चों को आत्मनिरीक्षण सिखाती है। दिन भर क्या हुआ, क्या सही था, क्या गलत था, ये सोचने की आदत बनती है। आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति भविष्य में पैसों के मामले में भी जल्दबाजी नहीं करता। वह निवेश, खर्च और जोखिम को सोच समझकर चुनता है। इस पूरे भाग का सार यही है कि बच्चों को संध्या के समय दिए की परंपरा से जोड़ने का सही तरीका उम्र के अनुसार बदलता है। छोटे बच्चों के लिए ये दृश्य है, मध्यम उम्र के बच्चों के लिए सहभागिता है और बड़े बच्चों के लिए ये समझ और अनुभव बन जाता है। जब ये परंपरा उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है तो वह औलाद के भीतर ऐसा संतुलन पैदा करती है जो उसे जीवन की अस्थिरताओं से बचाए रखता है। और यही संतुलन वह कारण बनता है जिसकी वजह से औलाद बार बार गरीबी की ओर नहीं गिरती। यदि किसी घर में ये परंपरा पहले से नहीं रही हो तो उसे अब कैसे शुरू किया जाए ताकि औलाद पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। बहुत से लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि उनके घर में कभी संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा रही ही नहीं, इसलिए अब इसे शुरू करने का कोई अर्थ नहीं है। कुछ लोग ये भी मान लेते हैं कि जो संस्कार बचपन में नहीं मिले वे बाद में काम नहीं आते, लेकिन ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। भारतीय दर्शन में ये स्पष्ट माना गया है कि किसी भी शुभ आदत की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, बशर्ते वह सही भाव और निरंतरता के साथ की जाए। यदि किसी घर में ये परंपरा पहले नहीं रही है तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि शुरुआत को बोझ या बड़ी जिम्मेदारी की तरह न लिया जाए। यह कोई परीक्षा नहीं है और न ही कोई कठिन साधना। ये केवल दिन के अंत में स्वयं को और अपने परिवार को थोड़ा संतुलन देने का प्रयास है। शुरुआत करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे दिखावे या डर से न जोड़ा जाए। यदि माता पिता स्वयं इस काम को शांत भाव से अपनाते हैं तो बच्चे भी इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि इसे अचानक नियमों, डांट या मजबूरी के रूप में पेश किया जाए तो बच्चों के मन में इसके प्रति विरोध पैदा हो सकता है। पहले कुछ दिनों में ये पर्याप्त है कि संध्या के समय घर में एक ही स्थान पर छोटा सा दीपक जलाया जाए। स्थान वही चुना जाए जहां घर के लोग आसानी से देख सकें। इस समय कोई लंबा उपदेश देने या विशेष बात समझाने की आवश्यकता नहीं होती। केवल ये कहना काफी है कि ये दिन के अंत में शांति के लिए किया जा रहा है। शुरुआत में नियमितता से अधिक महत्वपूर्ण है सकारात्मक अनुभव। यदि कभी किसी दिन समय न मिले तो अपराध बोध रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी किया जाए पूरे मन से किया जाए। बच्चे माता पिता के भाव को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। यदि वे देखेंगे कि यह काम बिना तनाव के हो रहा है तो वे भी इसे सहज रूप में अपनाएंगे। धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया घर के जीवन का हिस्सा बनने लगे तब बच्चों से सरल शब्दों में बात की जा सकती है। उन्हें बताया जा सकता है कि यह समय दिन की भागदौड़ के बाद मन को शांत करने के लिए होता है। इस तरह वे इसे अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवन की एक सहायक आदत के रूप में देखने लगते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि बच्चे किशोर या बड़े हो चुके हों तो उन्हें जबरदस्ती इसमें शामिल न किया जाए, केवल उन्हें देखने और महसूस करने दिया जाए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ समय बाद वे स्वयं ही इस शांत क्षण की ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति भीतर से स्थिरता चाहता है। जब ये परंपरा कुछ समय तक चलने लगती है तो घर के वातावरण में छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगते हैं। बातचीत का स्वर थोड़ा शांत हो जाता है। दिन भर की चिड़चिड़ाहट धीरे धीरे कम होने लगती है। ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होते हैं लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है। यही सूक्ष्म परिवर्तन औलाद के मन को स्थिर बनाते हैं। स्थिर मन वाला बच्चा अपनी पढ़ाई, अपने मित्रों और अपने निर्णयों में अधिक संतुलित होता है। वह अत्यधिक दबाव में टूटता नहीं और अत्यधिक सफलता में बहकता नहीं। यही संतुलन आगे चलकर उसे आर्थिक अस्थिरता से बचाने में मदद करता है।
इस भाग का सार यही है कि यदि किसी घर में ये परंपरा पहले नहीं रही हो, तब भी उसे आज से शुरू किया जा सकता है। शुरुआत छोटी हो लेकिन भाव स्पष्ट हो। जब भाव शुद्ध होगा और निरंतरता बनेगी तो यह आदत धीरे धीरे औलाद के स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। इस परंपरा का प्रभाव तुरंत क्यों दिखाई नहीं देता और धैर्य रखना सबसे आवश्यक क्यों माना गया है? अक्सर लोगों की सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि जब वे संध्या के समय दिए जलाने की परंपरा शुरू करते हैं तो उन्हें तुरंत कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता। कुछ दिनों या कुछ सप्ताहों तक सब कुछ वैसा ही लगता है जैसा पहले था। इसी कारण बहुत से लोग बीच में ही यह मान लेते हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं है और वे इस अभ्यास को छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तव में यही वह बिंदु है जहां सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। भारतीय परंपरा में ये स्पष्ट रूप से माना गया है कि जो भी प्रक्रिया मन, वातावरण और संस्कार से जुड़ी होती है, उसका प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। यह कोई ऐसा काम नहीं है जिसका परिणाम अगले दिन दिखाई दे जाए। इसका कारण यह है कि यह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब परिवर्तन भीतर होता है तो उसे समझने और स्वीकार करने में समय लगता है। दिया जलाने की यह परंपरा मूल रूप से मन की गति को धीमा करने का कार्य करती है। दिन भर की भाग दौड़, चिंता, प्रतिस्पर्धा और तनाव मन में एक प्रकार का शोर पैदा कर देते हैं। ये शोर अचानक शांत नहीं होता। जैसे किसी कमरे में लंबे समय से बज रहा शोर अचानक बंद किया जाए तो कुछ समय तक कानों में उसकी गूंज बनी रहती है। ठीक उसी तरह मन की आदतों को बदलने में समय लगता है। जब माता पिता ये परंपरा शुरू करते हैं तो पहले इसका प्रभाव उनके अपने व्यवहार पर पड़ता है, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाते। वे पहले की तुलना में थोड़ा अधिक शांत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, परंतु उन्हें लगता है कि यह सामान्य बात है। वे बच्चों की गलतियों पर पहले जितना कठोर नहीं होते, लेकिन इसे अपनी थकान या मनोदशा से जोड़ लेते हैं। वास्तव में यही प्रारंभिक परिवर्तन होता है। बच्चों पर इसका प्रभाव और भी धीरे दिखाई देता है। बच्चे तुरंत अपने व्यवहार या परिणाम नहीं बदलते। उनकी आदतें, सोच और प्रतिक्रिया समय के साथ बनती हैं। जब घर का वातावरण धीरे धीरे स्थिर होने लगता है तब बच्चे स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सुरक्षा उन्हें भीतर से मजबूत बनाती है, लेकिन इसका परिणाम भविष्य में सामने आता है। यही कारण है कि इस परंपरा को करने वालों से हमेशा ये कहा गया है कि वे इसे किसी लक्ष्य या अपेक्षा के साथ न करें। यदि यह अपेक्षा रखी जाए कि इससे तुरंत धन, सफलता या परिणाम मिलेंगे तो निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि इसे केवल घर के संतुलन और शांति के लिए किया जाए तो इसका प्रभाव अपने समय पर प्रकट होता है। धैर्य इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जीवन की समस्याएं वर्षों में बनती हैं। आर्थिक अस्थिरता, गलत निर्णय, असफलताएं और मानसिक तनाव एक दिन में नहीं आते। जब समस्याएं धीरे धीरे आती हैं तो उनके समाधान भी धीरे धीरे ही काम करते हैं। ये परंपरा उन्हीं सूक्ष्म कारणों पर कार्य करती है जो आगे चलकर बड़ी समस्याओं का रूप लेते हैं। जब माता पिता धैर्य के साथ इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो बच्चे एक बात स्पष्ट रूप से सीखते हैं कि जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। ये सीख उनके भीतर संयम और समझदारी विकसित करती है। यही संयम आगे चलकर उन्हें गलत रास्तों, जल्दबाजी वाले निर्णयों और आर्थिक जोखिमों से बचाता है। इस परंपरा का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह परिवार को वर्तमान में जीना सिखाती है। संध्या का समय दिन और रात के बीच का संधि काल होता है। इस समय थोड़ी देर रुकना, बैठना और स्थिर होना मन को ये संकेत देता है कि हर काम दौड़कर नहीं किया जाता। यही संकेत बच्चों के अवचेतन में गहराई से बैठ जाता है। जब वर्षों बाद वही बच्चे जीवन के कठिन मोड़ पर पहुंचते हैं तो उन्हें भीतर से एक स्थिरता महसूस होती है। वे घबराकर निर्णय नहीं लेते। वे धन को केवल दिखावे या तुलना का साधन नहीं बनाते। ये सोच उन्हें धीरे धीरे आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाती है, भले ही वे तुरंत अमीर न हो। इस भाग का सार यही है कि इस परंपरा का प्रभाव तुरंत दिखाई न देना उसका दोष नहीं, बल्कि उसकी गहराई का प्रमाण है। जो चीज भीतर तक काम करती है वह समय मांगती है। धैर्य रखने वाला ही उसके वास्तविक फल को समझ पाता है।
ये परंपरा औलाद की निर्णय लेने की क्षमता को लंबे समय में कैसे प्रभावित करती है। जीवन में गरीबी या समृद्धि केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि अधिकतर मामलों में ये लिए गए निर्णयों का परिणाम होती है। बहुत से लोग मेहनती होते हुए भी आर्थिक रूप से अस्थिर रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी संतुलित और सुरक्षित जीवन जीते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये क्षमता अचानक विकसित नहीं होती, बल्कि बचपन से धीरे धीरे बनती है। संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा सीधे सीधे निर्णयों से जुड़ी हुई प्रतीत नहीं होती, लेकिन वास्तव में इसका संबंध बहुत गहरा है। ये परंपरा मन को ठहराव सिखाती है, और जहाँ ठहराव होता है वहीं से सही निर्णय जन्म लेते हैं। जो मन हर समय भाग रहा होता है वह अक्सर जल्दबाजी में फैसले करता है। जब कोई बच्चा ऐसे वातावरण में बड़ा होता है जहां हर शाम कुछ क्षणों के लिए शांति होती है, तो उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि हर काम तुरंत नहीं किया जाता। यह आदत उसके भीतर एक स्वाभाविक विराम पैदा करती है। जब वह किसी स्थिति में फंसता है तो उसका मन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोचने का प्रयास करता है। बचपन में ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है। बच्चा शायद ये समझ भी नहीं पाता कि उसके भीतर क्या बदल रहा है, लेकिन जब वह किसी मित्र के बहकावे में आने वाला होता है, किसी गलत आदत की ओर खींचता है, या किसी आसान लेकिन गलत रास्ते को चुनने वाला होता है, तब उसके भीतर एक हल्की सी रुकावट पैदा होती है। यही रुकावट उसे सोचने का मौका देती है। अधिकांश गलत निर्णय इसी कारण लिए जाते हैं क्योंकि व्यक्ति सोचने से पहले ही कदम उठा लेता है। आर्थिक नुकसान, गलत निवेश, गलत लोगों पर भरोसा या दिखावे के लिए खर्च, ये सभी निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में ठहराव की आदत होती है, वह इन स्थितियों में थोड़ा रुकता है। ये ठहराव उसे यह सोचने देता है कि अभी लिया गया निर्णय आगे चलकर क्या परिणाम देगा। यही सोच उसे अनावश्यक जोखिमों से बचाती है। वह तुरंत पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ते नहीं चुनता। वह दूसरों की सफलता देखकर अपनी क्षमता से अधिक खर्च नहीं करता। ये संयम धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाता है। माता पिता के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों को सही निर्णय सिखाने के लिए केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं होता। बच्चे वही सीखते हैं जो वे वातावरण में देखते और महसूस करते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके घर में हर दिन का अंत शांति से होता है, बिना हड़बड़ी और बिना शोर के, तो उनके भीतर भी वही लय विकसित होती है। ये परंपरा बच्चों को ये भी सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक दौड़ नहीं है। जब जीवन का हर दिन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है, तो बच्चे ये समझते हैं कि सफलता केवल पैसे से नहीं मापी जाती। ये समझ उन्हें तुलना की बीमारी से बचाती है, जो आगे चलकर आर्थिक तनाव का बड़ा कारण बनती है। तुलना करने वाला व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। वह दूसरों को देखकर निर्णय लेता है, न कि अपनी स्थिति और आवश्यकता को देखकर। लेकिन जिस बच्चे का मन भीतर से संतुलित होता है, वह अपने फैसले दूसरों से प्रभावित होकर नहीं लेता। यही आदत उसे जीवन में स्थिर बनाती है। समय के साथ यही निर्णय लेने की क्षमता उसके करियर, उसके संबंधों और उसके आर्थिक जीवन को दिशा देती है। वह जल्दी हार नहीं मानता, लेकिन बिना सोचे जोखिम भी नहीं उठाता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन ठोस आधार पर। इस भाग का सार यही है कि संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा औलाद को सीधे धन नहीं देती, लेकिन उसे वह बुद्धि देती है जिससे वह गलत निर्णयों से बच सके। और अक्सर गरीबी गलत निर्णयों का ही परिणाम होती है, न कि केवल साधनों की कमी का। ये परंपरा औलाद की निर्णय लेने की क्षमता को लंबे समय में कैसे प्रभावित करती है। जीवन में गरीबी या समृद्धि केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि अधिकतर मामलों में ये लिए गए निर्णयों का परिणाम होती है। बहुत से लोग मेहनती होते हुए भी आर्थिक रूप से अस्थिर रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी संतुलित और सुरक्षित जीवन जीते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये क्षमता अचानक विकसित नहीं होती, बल्कि बचपन से धीरे धीरे बनती है। संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा सीधे सीधे निर्णयों से जुड़ी हुई प्रतीत नहीं होती, लेकिन वास्तव में इसका संबंध बहुत गहरा है। ये परंपरा मन को ठहराव सिखाती है,
और जहां ठहराव होता है वहीं से सही निर्णय जन्म लेते हैं। जो मन हर समय भाग रहा होता है वह अक्सर जल्दबाजी में फैसले करता है। जब कोई बच्चा ऐसे वातावरण में बड़ा होता है जहां हर शाम कुछ क्षणों के लिए शांति होती है, तो उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि हर काम तुरंत नहीं किया जाता। यह आदत उसके भीतर एक स्वाभाविक विराम पैदा करती है। जब वह किसी स्थिति में फंसता है तो उसका मन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोचने का प्रयास करता है। बचपन में ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है। बच्चा शायद ये समझ भी नहीं पाता कि उसके भीतर क्या बदल रहा है, लेकिन जब वह किसी मित्र के बहकावे में आने वाला होता है, किसी गलत आदत की ओर खींचता है या किसी आसान लेकिन गलत रास्ते को चुनने वाला होता है, तब उसके भीतर एक हल्की सी रुकावट पैदा होती है। यही रुकावट उसे सोचने का मौका देती है। अधिकांश गलत निर्णय इसी कारण लिए जाते हैं क्योंकि व्यक्ति सोचने से पहले ही कदम उठा लेता है। आर्थिक नुकसान, गलत निवेश, गलत लोगों पर भरोसा या दिखावे के लिए खर्च, ये सभी निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में ठहराव की आदत होती है वह इन स्थितियों में थोड़ा रुकता है। ये ठहराव उसे यह सोचने देता है कि अभी लिया गया निर्णय आगे चलकर क्या परिणाम देगा। यही सोच उसे अनावश्यक जोखिमों से बचाती है। वह तुरंत पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ते नहीं चुनता। वह दूसरों की सफलता देखकर अपनी क्षमता से अधिक खर्च नहीं करता। ये संयम धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाता है। माता पिता के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों को सही निर्णय सिखाने के लिए केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं होता। बच्चे वही सीखते हैं जो वे वातावरण में देखते और महसूस करते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके घर में हर दिन का अंत शांति से होता है, बिना हड़बड़ी और बिना शोर के, तो उनके भीतर भी वही लय विकसित होती है। ये परंपरा बच्चों को ये भी सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक दौड़ नहीं है। जब जीवन का हर दिन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है तो बच्चे ये समझते हैं कि सफलता केवल पैसे से नहीं मापी जाती। ये समझ उन्हें तुलना की बीमारी से बचाती है जो आगे चलकर आर्थिक तनाव का बड़ा कारण बनती है। तुलना करने वाला व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। वह दूसरों को देखकर निर्णय लेता है, न कि अपनी स्थिति और आवश्यकता को देखकर। लेकिन जिस बच्चे का मन भीतर से संतुलित होता है वह अपने फैसले दूसरों से प्रभावित होकर नहीं लेता। यही आदत उसे जीवन में स्थिर बनाती है। समय के साथ यही निर्णय लेने की क्षमता उसके करियर, उसके संबंधों और उसके आर्थिक जीवन को दिशा देती है। वह जल्दी हार नहीं मानता, लेकिन बिना सोचे जोखिम भी नहीं उठाता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन ठोस आधार पर। इस भाग का सार यही है कि संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा औलाद को सीधे धन नहीं देती, लेकिन उसे वह बुद्धि देती है जिससे वह गलत निर्णयों से बच सके। और अक्सर गरीबी गलत निर्णयों का ही परिणाम होती है, न कि केवल साधनों की कमी का। ये परंपरा औलाद की निर्णय लेने की क्षमता को लंबे समय में कैसे प्रभावित करती है। जीवन में गरीबी या समृद्धि केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि अधिकतर मामलों में ये लिए गए निर्णयों का परिणाम होती है। बहुत से लोग मेहनती होते हुए भी आर्थिक रूप से अस्थिर रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी संतुलित और सुरक्षित जीवन जीते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये क्षमता अचानक विकसित नहीं होती, बल्कि बचपन से धीरे धीरे बनती है। संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा सीधे सीधे निर्णयों से जुड़ी हुई प्रतीत नहीं होती, लेकिन वास्तव में इसका संबंध बहुत गहरा है। ये परंपरा मन को ठहराव सिखाती है, और जहाँ ठहराव होता है वहीं से सही निर्णय जन्म लेते हैं। जो मन हर समय भाग रहा होता है वह अक्सर जल्दबाजी में फैसले करता है। जब कोई बच्चा ऐसे वातावरण में बड़ा होता है जहां हर शाम कुछ क्षणों के लिए शांति होती है, तो उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि हर काम तुरंत नहीं किया जाता। यह आदत उसके भीतर एक स्वाभाविक विराम पैदा करती है। जब वह किसी स्थिति में फंसता है तो उसका मन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोचने का प्रयास करता है। बचपन में ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है। बच्चा शायद ये समझ भी नहीं पाता कि उसके भीतर क्या बदल रहा है,
लेकिन जब वह किसी मित्र के बहकावे में आने वाला होता है, किसी गलत आदत की ओर खींचता है या किसी आसान लेकिन गलत रास्ते को चुनने वाला होता है, तब उसके भीतर एक हल्की सी रुकावट पैदा होती है। यही रुकावट उसे सोचने का मौका देती है। अधिकांश गलत निर्णय इसी कारण लिए जाते हैं क्योंकि व्यक्ति सोचने से पहले ही कदम उठा लेता है। आर्थिक नुकसान, गलत निवेश, गलत लोगों पर भरोसा या दिखावे के लिए खर्च, ये सभी निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में ठहराव की आदत होती है, वह इन स्थितियों में थोड़ा रुकता है। ये ठहराव उसे यह सोचने देता है कि अभी लिया गया निर्णय आगे चलकर क्या परिणाम देगा। यही सोच उसे अनावश्यक जोखिमों से बचाती है। वह तुरंत पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ते नहीं चुनता। वह दूसरों की सफलता देखकर अपनी क्षमता से अधिक खर्च नहीं करता। ये संयम धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाता है। माता पिता के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों को सही निर्णय सिखाने के लिए केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं होता। बच्चे वही सीखते हैं जो वे वातावरण में देखते और महसूस करते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके घर में हर दिन का अंत शांति से होता है, बिना हड़बड़ी और बिना शोर के, तो उनके भीतर भी वही लय विकसित होती है। ये परंपरा बच्चों को ये भी सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक दौड़ नहीं है। जब जीवन का हर दिन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है, तो बच्चे ये समझते हैं कि सफलता केवल पैसे से नहीं मापी जाती। ये समझ उन्हें तुलना की बीमारी से बचाती है, जो आगे चलकर आर्थिक तनाव का बड़ा कारण बनती है। तुलना करने वाला व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। वह दूसरों को देखकर निर्णय लेता है, न कि अपनी स्थिति और आवश्यकता को देखकर। लेकिन जिस बच्चे का मन भीतर से संतुलित होता है, वह अपने फैसले दूसरों से प्रभावित होकर नहीं लेता। यही आदत उसे जीवन में स्थिर बनाती है। समय के साथ यही निर्णय लेने की क्षमता उसके करियर, उसके संबंधों और उसके आर्थिक जीवन को दिशा देती है। वह जल्दी हार नहीं मानता, लेकिन बिना सोचे जोखिम भी नहीं उठाता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन ठोस आधार पर। इस भाग का सार यही है कि संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा औलाद को सीधे धन नहीं देती, लेकिन उसे वह बुद्धि देती है जिससे वह गलत निर्णयों से बच सके। और अक्सर गरीबी गलत निर्णयों का ही परिणाम होती है, न कि केवल साधनों की कमी का। ये परंपरा औलाद की निर्णय लेने की क्षमता को लंबे समय में कैसे प्रभावित करती है। जीवन में गरीबी या समृद्धि केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि अधिकतर मामलों में ये लिए गए निर्णयों का परिणाम होती है। बहुत से लोग मेहनती होते हुए भी आर्थिक रूप से अस्थिर रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी संतुलित और सुरक्षित जीवन जीते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये क्षमता अचानक विकसित नहीं होती, बल्कि बचपन से धीरे धीरे बनती है। संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा सीधे सीधे निर्णयों से जुड़ी हुई प्रतीत नहीं होती, लेकिन वास्तव में इसका संबंध बहुत गहरा है। ये परंपरा मन को ठहराव सिखाती है, और जहाँ ठहराव होता है, वहीं से सही निर्णय जन्म लेते हैं। जो मन हर समय भाग रहा होता है, वह अक्सर जल्दबाजी में फैसले करता है। जब कोई बच्चा ऐसे वातावरण में बड़ा होता है जहां हर शाम कुछ क्षणों के लिए शांति होती है, तो उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि हर काम तुरंत नहीं किया जाता। यह आदत उसके भीतर एक स्वाभाविक विराम पैदा करती है। जब वह किसी स्थिति में फंसता है, तो उसका मन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोचने का प्रयास करता है। बचपन में ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है। बच्चा शायद ये समझ भी नहीं पाता कि उसके भीतर क्या बदल रहा है। लेकिन जब वह किसी मित्र के बहकावे में आने वाला होता है, किसी गलत आदत की ओर खींचता है या किसी आसान लेकिन गलत रास्ते को चुनने वाला होता है, तब उसके भीतर एक हल्की सी रुकावट पैदा होती है। यही रुकावट उसे सोचने का मौका देती है। अधिकांश गलत निर्णय इसी कारण लिए जाते हैं क्योंकि व्यक्ति सोचने से पहले ही कदम उठा लेता है। आर्थिक नुकसान, गलत निवेश, गलत लोगों पर भरोसा या दिखावे के लिए खर्च, ये सभी निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में ठहराव की आदत होती है, वह इन स्थितियों में थोड़ा रुकता है। ये ठहराव उसे यह सोचने देता है कि अभी लिया गया निर्णय आगे चलकर क्या परिणाम देगा।
यही सोच उसे अनावश्यक जोखिमों से बचाती है। वह तुरंत पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ते नहीं चुनता। वह दूसरों की सफलता देखकर अपनी क्षमता से अधिक खर्च नहीं करता। ये संयम धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाता है। माता पिता के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों को सही निर्णय सिखाने के लिए केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं होता। बच्चे वही सीखते हैं जो वे वातावरण में देखते और महसूस करते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके घर में हर दिन का अंत शांति से होता है, बिना हड़बड़ी और बिना शोर के, तो उनके भीतर भी वही लय विकसित होती है। ये परंपरा बच्चों को ये भी सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक दौड़ नहीं है। जब जीवन का हर दिन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है, तो बच्चे ये समझते हैं कि सफलता केवल पैसे से नहीं मापी जाती। ये समझ उन्हें तुलना की बीमारी से बचाती है, जो आगे चलकर आर्थिक तनाव का बड़ा कारण बनती है। तुलना करने वाला व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। वह दूसरों को देखकर निर्णय लेता है, न कि अपनी स्थिति और आवश्यकता को देखकर। लेकिन जिस बच्चे का मन भीतर से संतुलित होता है, वह अपने फैसले दूसरों से प्रभावित होकर नहीं लेता। यही आदत उसे जीवन में स्थिर बनाती है। समय के साथ यही निर्णय लेने की क्षमता उसके करियर, उसके संबंधों और उसके आर्थिक जीवन को दिशा देती है। वह जल्दी हार नहीं मानता, लेकिन बिना सोचे जोखिम भी नहीं उठाता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन ठोस आधार पर। इस भाग का सार यही है कि संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा औलाद को सीधे धन नहीं देती, लेकिन उसे वह बुद्धि देती है जिससे वह गलत निर्णयों से बच सके। और अक्सर गरीबी गलत निर्णयों का ही परिणाम होती है, न कि केवल साधनों की कमी का। ये परंपरा औलाद की निर्णय लेने की क्षमता को लंबे समय में कैसे प्रभावित करती है। जीवन में गरीबी या समृद्धि केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि अधिकतर मामलों में ये लिए गए निर्णयों का परिणाम होती है। बहुत से लोग मेहनती होते हुए भी आर्थिक रूप से अस्थिर रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी संतुलित और सुरक्षित जीवन जीते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये क्षमता अचानक विकसित नहीं होती, बल्कि बचपन से धीरे धीरे बनती है। संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा सीधे सीधे निर्णयों से जुड़ी हुई प्रतीत नहीं होती, लेकिन वास्तव में इसका संबंध बहुत गहरा है। ये परंपरा मन को ठहराव सिखाती है, और जहाँ ठहराव होता है, वहीं से सही निर्णय जन्म लेते हैं। जो मन हर समय भाग रहा होता है, वह अक्सर जल्दबाजी में फैसले करता है। जब कोई बच्चा ऐसे वातावरण में बड़ा होता है जहां हर शाम कुछ क्षणों के लिए शांति होती है, तो उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि हर काम तुरंत नहीं किया जाता। यह आदत उसके भीतर एक स्वाभाविक विराम पैदा करती है। जब वह किसी स्थिति में फंसता है, तो उसका मन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोचने का प्रयास करता है। बचपन में ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है। बच्चा शायद ये समझ भी नहीं पाता कि उसके भीतर क्या बदल रहा है। लेकिन जब वह किसी मित्र के बहकावे में आने वाला होता है, किसी गलत आदत की ओर खींचता है, या किसी आसान लेकिन गलत रास्ते को चुनने वाला होता है, तब उसके भीतर एक हल्की सी रुकावट पैदा होती है। यही रुकावट उसे सोचने का मौका देती है। अधिकांश गलत निर्णय इसी कारण लिए जाते हैं क्योंकि व्यक्ति सोचने से पहले ही कदम उठा लेता है। आर्थिक नुकसान, गलत निवेश, गलत लोगों पर भरोसा या दिखावे के लिए खर्च, ये सभी निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में ठहराव की आदत होती है, वह इन स्थितियों में थोड़ा रुकता है। ये ठहराव उसे यह सोचने देता है कि अभी लिया गया निर्णय आगे चलकर क्या परिणाम देगा। यही सोच उसे अनावश्यक जोखिमों से बचाती है। वह तुरंत पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ते नहीं चुनता। वह दूसरों की सफलता देखकर अपनी क्षमता से अधिक खर्च नहीं करता। ये संयम धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाता है। माता पिता के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों को सही निर्णय सिखाने के लिए केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं होता। बच्चे वही सीखते हैं जो वे वातावरण में देखते और महसूस करते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके घर में हर दिन का अंत शांति से होता है, बिना हड़बड़ी और बिना शोर के, तो उनके भीतर भी वही लय विकसित होती है। ये परंपरा बच्चों को ये भी सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक दौड़ नहीं है।
जब जीवन का हर दिन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है तो बच्चे ये समझते हैं कि सफलता केवल पैसे से नहीं मापी जाती। ये समझ उन्हें तुलना की बीमारी से बचाती है, जो आगे चलकर आर्थिक तनाव का बड़ा कारण बनती है। तुलना करने वाला व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। वह दूसरों को देखकर निर्णय लेता है, न कि अपनी स्थिति और आवश्यकता को देखकर। लेकिन जिस बच्चे का मन भीतर से संतुलित होता है, वह अपने फैसले दूसरों से प्रभावित होकर नहीं लेता। यही आदत उसे जीवन में स्थिर बनाती है। समय के साथ यही निर्णय लेने की क्षमता उसके करियर, उसके संबंधों और उसके आर्थिक जीवन को दिशा देती है। वह जल्दी हार नहीं मानता, लेकिन बिना सोचे जोखिम भी नहीं उठाता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन ठोस आधार पर। इस भाग का सार यही है कि संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा औलाद को सीधे धन नहीं देती, लेकिन उसे वह बुद्धि देती है जिससे वह गलत निर्णयों से बच सके। और अक्सर गरीबी गलत निर्णयों का ही परिणाम होती है, न कि केवल साधनों की कमी का। ये परंपरा औलाद की निर्णय लेने की क्षमता को लंबे समय में कैसे प्रभावित करती है। जीवन में गरीबी या समृद्धि केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि अधिकतर मामलों में ये लिए गए निर्णयों का परिणाम होती है। बहुत से लोग मेहनती होते हुए भी आर्थिक रूप से अस्थिर रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी संतुलित और सुरक्षित जीवन जीते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये क्षमता अचानक विकसित नहीं होती, बल्कि बचपन से धीरे धीरे बनती है। संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा सीधे सीधे निर्णयों से जुड़ी हुई प्रतीत नहीं होती, लेकिन वास्तव में इसका संबंध बहुत गहरा है। ये परंपरा मन को ठहराव सिखाती है, और जहाँ ठहराव होता है वहीं से सही निर्णय जन्म लेते हैं। जो मन हर समय भाग रहा होता है, वह अक्सर जल्दबाजी में फैसले करता है। जब कोई बच्चा ऐसे वातावरण में बड़ा होता है जहां हर शाम कुछ क्षणों के लिए शांति होती है, तो उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि हर काम तुरंत नहीं किया जाता। यह आदत उसके भीतर एक स्वाभाविक विराम पैदा करती है। जब वह किसी स्थिति में फंसता है तो उसका मन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोचने का प्रयास करता है। बचपन में ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है। बच्चा शायद ये समझ भी नहीं पाता कि उसके भीतर क्या बदल रहा है। लेकिन जब वह किसी मित्र के बहकावे में आने वाला होता है, किसी गलत आदत की ओर खींचता है, या किसी आसान लेकिन गलत रास्ते को चुनने वाला होता है, तब उसके भीतर एक हल्की सी रुकावट पैदा होती है। यही रुकावट उसे सोचने का मौका देती है। अधिकांश गलत निर्णय इसी कारण लिए जाते हैं क्योंकि व्यक्ति सोचने से पहले ही कदम उठा लेता है। आर्थिक नुकसान, गलत निवेश, गलत लोगों पर भरोसा या दिखावे के लिए खर्च, ये सभी निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में ठहराव की आदत होती है, वह इन स्थितियों में थोड़ा रुकता है। ये ठहराव उसे यह सोचने देता है कि अभी लिया गया निर्णय आगे चलकर क्या परिणाम देगा। यही सोच उसे अनावश्यक जोखिमों से बचाती है। वह तुरंत पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ते नहीं चुनता। वह दूसरों की सफलता देखकर अपनी क्षमता से अधिक खर्च नहीं करता। ये संयम धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाता है। माता पिता के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों को सही निर्णय सिखाने के लिए केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं होता। बच्चे वही सीखते हैं जो वे वातावरण में देखते और महसूस करते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके घर में हर दिन का अंत शांति से होता है, बिना हड़बड़ी और बिना शोर के, तो उनके भीतर भी वही लय विकसित होती है। ये परंपरा बच्चों को ये भी सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक दौड़ नहीं है। जब जीवन का हर दिन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है, तो बच्चे ये समझते हैं कि सफलता केवल पैसे से नहीं मापी जाती। ये समझ उन्हें तुलना की बीमारी से बचाती है, जो आगे चलकर आर्थिक तनाव का बड़ा कारण बनती है। तुलना करने वाला व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। वह दूसरों को देखकर निर्णय लेता है, न कि अपनी स्थिति और आवश्यकता को देखकर। लेकिन जिस बच्चे का मन भीतर से संतुलित होता है, वह अपने फैसले दूसरों से प्रभावित होकर नहीं लेता। यही आदत उसे जीवन में स्थिर बनाती है। समय के साथ यही निर्णय लेने की क्षमता उसके करियर, उसके संबंधों और उसके आर्थिक जीवन को दिशा देती है।
वह जल्दी हार नहीं मानता, लेकिन बिना सोचे जोखिम भी नहीं उठाता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन ठोस आधार पर। इस भाग का सार यही है कि संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा औलाद को सीधे धन नहीं देती, लेकिन उसे वह बुद्धि देती है जिससे वह गलत निर्णयों से बच सके। और अक्सर गरीबी गलत निर्णयों का ही परिणाम होती है, न कि केवल साधनों की कमी का। ये परंपरा औलाद के आत्मविश्वास और स्व मूल्य की भावना को कैसे मजबूत करती है। आत्मविश्वास और स्व मूल्य किसी भी व्यक्ति के जीवन की नींव होते हैं। जिस बच्चे के भीतर यह भावना मजबूत होती है, वह परिस्थितियों से डरता नहीं, असफलताओं से टूटता नहीं और दूसरों के सामने स्वयं को कमतर नहीं समझता। इसके विपरीत जिन बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर होता है, वे छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं और अक्सर ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हें आगे चलकर नुकसान पहुंचाते हैं। संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा का संबंध सीधे आत्मविश्वास से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी होता है। ये परंपरा बच्चे को यह अनुभव कराती है कि उसका घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि एक सुरक्षित स्थान है जहां दिन का अंत शांति और संतुलन के साथ होता है। यही अनुभूति बच्चे के भीतर सुरक्षा की भावना पैदा करती है। जब बच्चे को भीतर से सुरक्षा का अनुभव होता है, तो उसका मन बाहरी मान सम्मान या स्वीकृति पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहता। वह हर समय ये साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वह दूसरों से बेहतर है। यही मानसिक स्वतंत्रता धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाती है। घर का वातावरण यदि हमेशा अशांत, तनावपूर्ण और चिंताग्रस्त हो, तो बच्चा अनजाने में यह मानने लगता है कि जीवन एक लगातार संघर्ष है। ऐसे बच्चे अक्सर खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने शांति और स्थिरता को कभी महसूस ही नहीं किया होता। इसके विपरीत संध्या का ये शांत समय बच्चे को ये सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव के बीच भी संतुलन संभव है। ये संतुलन बच्चे के भीतर यह विश्वास पैदा करता है कि वह परिस्थितियों को संभाल सकता है। जब वह स्कूल, कॉलेज या जीवन के किसी मोड़ पर असफल होता है, तो वह स्वयं को बेकार नहीं समझता। वह यह मानता है कि असफलता एक स्थिति है, उसकी पहचान नहीं। यही सोच उसे बार बार खड़े होने की ताकत देती है। स्व मूल्य की भावना का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ माने। इसका अर्थ यह है कि वह स्वयं को व्यर्थ न समझे। संध्या के समय दिया जलाने की यह प्रक्रिया बच्चे को बिना शब्दों के ये संदेश देती है कि जीवन में हर दिन का अंत सम्मान और शांति के साथ होना चाहिए। ये संदेश धीरे धीरे उसके भीतर यह भावना पैदा करता है कि उसका जीवन भी मूल्यवान है। जब किसी व्यक्ति को अपने मूल्य का बोध होता है, तो वह अपने जीवन को सस्ते समझौतों में नहीं बेचता। वह गलत रास्तों, गलत लोगों और गलत आदतों से दूरी बनाकर रखता है। ये दूरी ही उसे आगे चलकर आर्थिक और मानसिक गरीबी से बचाती है। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, वे दूसरों को खुश करने के लिए अपने साधनों से अधिक खर्च करते हैं। वे दिखावे में फंस जाते हैं, उधार लेते हैं और फिर उसी चक्र में उलझ जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास भीतर से मजबूत होता है, उसे दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और उसी के अनुसार जीवन जीता है। माता पिता यदि यह समझ ले कि बच्चों को आत्मविश्वास सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका उपदेश नहीं, बल्कि वातावरण है, तो वे इस परंपरा के महत्व को और गहराई से समझ पाएंगे। बच्चा वही बनता है जो वह रोज अनुभव करता है, न कि वह जो उसे केवल शब्दों में बताया जाता है। संध्या का ये छोटा सा शांत समय बच्चे के भीतर यह अनुभव बैठा देता है कि जीवन को हर समय साबित करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी केवल शांत रहना भी पर्याप्त होता है। यही अनुभव आगे चलकर उसके व्यक्तित्व को स्थिर, संतुलित और आत्मविश्वासी बनाता है। इस भाग का सार यही है कि यह परंपरा औलाद को सीधे धन नहीं देती, लेकिन उसे वह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देती है जिसके बिना धन भी स्थायी नहीं रहता। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता खोज लेता है और यही गुण उसे गरीबी से दूर रखता है। ये परंपरा औलाद की निर्णय लेने की क्षमता को लंबे समय में कैसे प्रभावित करती है?
जीवन में गरीबी या समृद्धि केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि अधिकतर मामलों में ये लिए गए निर्णयों का परिणाम होती है। बहुत से लोग मेहनती होते हुए भी आर्थिक रूप से अस्थिर रहते हैं, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी संतुलित और सुरक्षित जीवन जीते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निर्णय लेने की क्षमता होती है। ये क्षमता अचानक विकसित नहीं होती, बल्कि बचपन से धीरे धीरे बनती है। संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा सीधे सीधे निर्णयों से जुड़ी हुई प्रतीत नहीं होती, लेकिन वास्तव में इसका संबंध बहुत गहरा है। ये परंपरा मन को ठहराव सिखाती है, और जहाँ ठहराव होता है वहीं से सही निर्णय जन्म लेते हैं। जो मन हर समय भाग रहा होता है वह अक्सर जल्दबाजी में फैसले करता है। जब कोई बच्चा ऐसे वातावरण में बड़ा होता है जहां हर शाम कुछ क्षणों के लिए शांति होती है, तो उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि हर काम तुरंत नहीं किया जाता। यह आदत उसके भीतर एक स्वाभाविक विराम पैदा करती है। जब वह किसी स्थिति में फंसता है तो उसका मन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सोचने का प्रयास करता है। बचपन में ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है। बच्चा शायद ये समझ भी नहीं पाता कि उसके भीतर क्या बदल रहा है। लेकिन जब वह किसी मित्र के बहकावे में आने वाला होता है, किसी गलत आदत की ओर खींचता है, या किसी आसान लेकिन गलत रास्ते को चुनने वाला होता है, तब उसके भीतर एक हल्की सी रुकावट पैदा होती है। यही रुकावट उसे सोचने का मौका देती है। अधिकांश गलत निर्णय इसी कारण लिए जाते हैं क्योंकि व्यक्ति सोचने से पहले ही कदम उठा लेता है। आर्थिक नुकसान, गलत निवेश, गलत लोगों पर भरोसा या दिखावे के लिए खर्च, ये सभी निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में ठहराव की आदत होती है, वह इन स्थितियों में थोड़ा रुकता है। ये ठहराव उसे यह सोचने देता है कि अभी लिया गया निर्णय आगे चलकर क्या परिणाम देगा। यही सोच उसे अनावश्यक जोखिमों से बचाती है। वह तुरंत पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ते नहीं चुनता। वह दूसरों की सफलता देखकर अपनी क्षमता से अधिक खर्च नहीं करता। ये संयम धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाता है। माता पिता के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों को सही निर्णय सिखाने के लिए केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं होता। बच्चे वही सीखते हैं जो वे वातावरण में देखते और महसूस करते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके घर में हर दिन का अंत शांति से होता है, बिना हड़बड़ी और बिना शोर के, तो उनके भीतर भी वही लय विकसित होती है। ये परंपरा बच्चों को ये भी सिखाती है कि जीवन केवल भौतिक दौड़ नहीं है। जब जीवन का हर दिन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है, तो बच्चे ये समझते हैं कि सफलता केवल पैसे से नहीं मापी जाती। ये समझ उन्हें तुलना की बीमारी से बचाती है, जो आगे चलकर आर्थिक तनाव का बड़ा कारण बनती है। तुलना करने वाला व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। वह दूसरों को देखकर निर्णय लेता है, न कि अपनी स्थिति और आवश्यकता को देखकर। लेकिन जिस बच्चे का मन भीतर से संतुलित होता है, वह अपने फैसले दूसरों से प्रभावित होकर नहीं लेता। यही आदत उसे जीवन में स्थिर बनाती है। समय के साथ यही निर्णय लेने की क्षमता उसके करियर, उसके संबंधों और उसके आर्थिक जीवन को दिशा देती है। वह जल्दी हार नहीं मानता, लेकिन बिना सोचे जोखिम भी नहीं उठाता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन ठोस आधार पर। इस भाग का सार यही है कि संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा औलाद को सीधे धन नहीं देती, लेकिन उसे वह बुद्धि देती है जिससे वह गलत निर्णयों से बच सके। और अक्सर गरीबी गलत निर्णयों का ही परिणाम होती है, न कि केवल साधनों की कमी का। ये परंपरा औलाद की संगति और मित्र चयन को कैसे प्रभावित करती है? किसी भी व्यक्ति के जीवन में संगति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अक्सर यह कहा जाता है कि व्यक्ति जैसा संग करता है, वैसा ही बन जाता है। ये बात केवल व्यवहार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सोच, आदतें, निर्णय और भविष्य की दिशा तक को प्रभावित करती है। विशेष रूप से औलाद के जीवन में मित्रों का प्रभाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि वही उम्र सीखने, अपनाने और नकल करने की उम्र होती है। संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा सीधे तौर पर संगति से जुड़ी हुई प्रतीत नहीं होती, लेकिन इसका प्रभाव बच्चे की आंतरिक स्थिति पर पड़ता है, और वही आंतरिक स्थिति तय करती है कि वह किस तरह के लोगों की ओर आकर्षित होगा।
जिस बच्चे के भीतर स्थिरता और शांति होती है, वह स्वाभाविक रूप से अत्यधिक उग्र, असंतुलित या गलत प्रवृत्ति वाले लोगों से दूरी बनाए रखता है। जब घर का वातावरण रोज कुछ समय के लिए शांत होता है, तो बच्चा भीतर से यह अनुभव करता है कि शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। ऐसे बच्चे अक्सर उन मित्रों की ओर कम आकर्षित होते हैं जो केवल शो, दिखावा, जोखिम या गलत आदतों के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं जो उन्हें समझते हैं, सुनते हैं और संतुलन में रखते हैं। इसके विपरीत जिन बच्चों का घर का वातावरण हमेशा तनावपूर्ण या अव्यवस्थित होता है, वे अक्सर बाहर उसी तरह की संगति खोजते हैं। वे ऐसे मित्रों की ओर खींचते हैं जो उनके भीतर के खालीपन को तुरंत भर दें, चाहे वह गलत आदतों, गलत राह या अस्थायी आनंद के माध्यम से ही क्यों न हो। यही संगति आगे चलकर उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। संध्या की यह परंपरा बच्चे के भीतर एक मौन मापदंड बना देती है। जब वह किसी नए व्यक्ति से मिलता है, तो वह अनजाने में यह महसूस करता है कि यह संगति उसे शांत करती है या बेचैन। यह अनुभूति शब्दों में व्यक्त नहीं होती, लेकिन निर्णय में दिखाई देती है। वह धीरे धीरे उन लोगों से दूर होने लगता है जिनकी संगति उसे भीतर से असंतुलित करती है। मित्र चयन का ये स्वाभाविक संतुलन आगे चलकर बहुत बड़े परिणाम देता है। गलत संगति केवल गलत आदतें ही नहीं सिखाती, बल्कि गलत सोच भी पैदा करती है। जल्दी पैसा कमाने के भ्रम, शॉर्टकट की आदत, जोखिम भरे फैसले और दिखावे की दौड़, ये सब अक्सर संगति के माध्यम से ही आते हैं। लेकिन जिस औलाद का मन स्थिर होता है, वह इन प्रभावों को सहज ही पहचान लेती है। ये भी देखा गया है कि संतुलित मन वाला बच्चा भीड़ में खोने की बजाय अपनी पहचान बनाए रखता है। वह मित्रों के दबाव में आकर ऐसे काम नहीं करता जिनसे उसका भविष्य खतरे में पड़े। यही गुण उसे नशे, फिजूल खर्ची और गैर जिम्मेदार जीवन शैली से बचाता है, जो गरीबी के प्रमुख कारणों में से एक होते हैं। माता पिता यदि इस बात पर ध्यान दें कि वे बच्चों को केवल सही संगति का उपदेश न दें, बल्कि घर का वातावरण ही ऐसा बनाए कि बच्चा सही संगति की ओर स्वयं आकर्षित हो, तो यह समस्या अपने आप हल होने लगती है। संध्या के समय का ये शांत क्षण बच्चे के लिए वही आधार बनता है। जब बच्चा देखता है कि घर में बिना शोर, बिना तनाव और बिना दिखावे के भी जीवन सहज रूप से चल सकता है, तो वह बाहर भी उसी सहजता की तलाश करता है। वह उन मित्रों को चुनता है जो उसे स्वीकार करते हैं, न कि उसे बदलने या बहकाने की कोशिश करते हैं। इस संगति का प्रभाव केवल बचपन तक सीमित नहीं रहता। यही चयन आगे चलकर उसके कार्यस्थल, उसके साझेदारों और उसके जीवन साथी तक में दिखाई देता है। सही लोगों के साथ जुड़ा व्यक्ति जीवन में ठोकरें कम खाता है और स्थिरता अधिक पाता है। इस भाग का सार यही है कि संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा औलाद को सीधे सही मित्र नहीं देती, लेकिन उसे वह समझ और संवेदनशीलता देती है जिससे वह सही और गलत संगति में अंतर कर सके। और यही समझ उसे आगे चलकर उन रास्तों से बचाती है जो अक्सर गरीबी और पतन की ओर ले जाते हैं। ये परंपरा औलाद की मेहनत करने की प्रवृत्ति और धैर्य को कैसे गहराई से विकसित करती है। मेहनत और धैर्य ऐसे गुण हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत से लोग शुरुआत में उत्साह से भरपूर होते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाई आते ही हार मान लेते हैं। कुछ लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन परिणाम तुरंत न मिलने पर रास्ता बदल लेते हैं। यही अधीरता आगे चलकर असफलता और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनती है। संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा का प्रभाव इस क्षेत्र में बहुत सूक्ष्म लेकिन स्थायी होता है। ये परंपरा बच्चे को रोज यह अनुभव कराती है कि हर दिन का अंत शांति और संतुलन के साथ होता है, चाहे दिन कैसा भी रहा हो। यह अनुभव उसके भीतर यह विश्वास पैदा करता है कि प्रयास व्यर्थ नहीं जाते, भले ही उनका परिणाम तुरंत दिखाई न दे। जब बच्चा रोज एक ही समय पर घर में स्थिरता और नियमितता देखता है, तो उसके मन में अनुशासन की भावना स्वतः विकसित होने लगती है। यह अनुशासन किसी दबाव से नहीं आता, बल्कि वातावरण से जन्म लेता है। ऐसा बच्चा अपने कामों में भी निरंतरता बनाए रखने लगता है, चाहे वह पढ़ाई हो, अभ्यास हो या जीवन के अन्य प्रयास।
मेहनत करने की आदत तब मजबूत होती है जब व्यक्ति को ये समझ आ जाए कि परिणाम समय के साथ आते हैं। संध्या का ये शांत समय बच्चे के मन में यह बात गहराई से बैठा देता है कि जीवन केवल तेज गति से चलने का नाम नहीं है। कुछ प्रक्रियाएं धीमी होती हैं, लेकिन वही प्रक्रियाएं मजबूत आधार बनाती हैं। ये परंपरा बच्चे को ये भी सिखाती है कि हर दिन समान नहीं होता। कभी दिन अच्छा जाता है, कभी कठिन, लेकिन दोनों ही दिनों का अंत एक ही शांत लय में होता है। यही लय बच्चे को ये स्वीकार करना सिखाती है कि असफलता भी जीवन का हिस्सा है और उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब बच्चा ये सीख लेता है तो वह मेहनत से भागने के बजाय उसका सामना करता है। वह पढ़ाई में पिछड़ने पर प्रयास छोड़ता नहीं, बल्कि धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश करता है। वह ये नहीं सोचता कि एक बार में सब कुछ बदल जाना चाहिए। यही सोच उसे लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता देती है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो धैर्य का अभाव ही व्यक्ति को जल्दबाजी वाले फैसले लेने पर मजबूर करता है। जल्दी पैसा कमाने की चाह, बिना समझे जोखिम उठाना या एक काम छोड़कर दूसरे की ओर भागना, ये सभी अधैर्य के परिणाम होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर धैर्य होता है, वह एक रास्ते पर टिककर मेहनत करता है और समय के साथ स्थिरता प्राप्त करता है। माता पिता यदि इस परंपरा को केवल धार्मिक कर्मकांड न मानकर जीवन की लय के रूप में अपनाएं, तो इसका प्रभाव औलाद पर और भी गहरा होता है। बच्चे शब्दों से नहीं, अनुभव से सीखते हैं। जब वे रोज देखते हैं कि दिन का अंत बिना जल्दबाजी और बिना तनाव के किया जाता है, तो वे भी अपने जीवन में वही लय अपनाते हैं। ये लय उन्हें ये समझने में मदद करती है कि मेहनत एक दिन का काम नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वे यह नहीं सोचते कि एक असफलता के बाद सब कुछ समाप्त हो गया। वे जानते हैं कि अगला दिन फिर आएगा और फिर प्रयास किया जा सकता है। इस तरह धीरे धीरे ये परंपरा औलाद के भीतर वह धैर्य और परिश्रम की आदत विकसित करती है जो किसी भी प्रकार की गरीबी से लड़ने के लिए आवश्यक होती है। मेहनत और धैर्य जब साथ होते हैं तो व्यक्ति परिस्थितियों से हारता नहीं, बल्कि उन्हें आकार देता है। इस भाग का सार यही है कि संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा औलाद को आलसी या भाग्य पर निर्भर नहीं बनाती, बल्कि उसे निरंतर प्रयास करने और समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति बनाती है। यही गुण उसे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की ओर ले जाते हैं। ये परंपरा औलाद के धन के प्रति दृष्टिकोण और खर्च करने की आदतों को कैसे संतुलित करती है। धन किसी भी व्यक्ति के जीवन में आवश्यक होता है, लेकिन धन के प्रति दृष्टिकोण यदि असंतुलित हो जाए तो वही धन परेशानी का कारण बन जाता है। कुछ लोग धन को जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग धन को बिल्कुल महत्व नहीं देते और लापरवाही से खर्च करते हैं। दोनों ही स्थितियां अंततः आर्थिक अस्थिरता की ओर ले जाती हैं। संतुलित दृष्टिकोण ही स्थायी समृद्धि की नींव बनता है। संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा औलाद के भीतर धन के प्रति यही संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करती है। ये परंपरा बच्चे को रोज यह अनुभव कराती है कि जीवन में कुछ चीजें बिना खर्च के भी मूल्यवान होती हैं। जब वह देखता है कि शांति, स्थिरता और संतोष किसी बड़ी वस्तु या दिखावे के बिना भी मिल सकते हैं, तो उसके मन में धन के प्रति अंधी लालसा नहीं बनती। ऐसे वातावरण में पला बड़ा बच्चा ये समझने लगता है कि धन केवल सुविधा का साधन है, पहचान का नहीं। वह अपने मूल्य को अपने पास मौजूद चीजों से नहीं जोड़ता। यही सोच उसे दिखावे की दौड़ से बचाती है, जो अक्सर लोगों को अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने पर मजबूर कर देती है। जब व्यक्ति दूसरों को देखकर खर्च करता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता। हर नया सामान कुछ समय बाद छोटा लगने लगता है, लेकिन जिस बच्चे के भीतर संतोष की भावना होती है, वह अपने खर्च को अपनी जरूरतों के अनुसार तय करता है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। यह आदत धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। ये परंपरा बच्चे को ये भी सिखाती है कि हर दिन का आनंद केवल खरीदारी या मनोरंजन से नहीं जुड़ा होता। दिन का अंत शांति के साथ भी किया जा सकता है। यही अनुभव उसे यह समझने में मदद करता है कि खुशी के लिए बार बार पैसे खर्च करना आवश्यक नहीं है। यही समझ उसे फिजूल खर्ची से बचाती है।
समय के साथ यही संतुलन उसकी बचत की आदतों में दिखाई देता है। वह भविष्य के लिए सोचने लगता है। वह अपनी आमदनी का एक हिस्सा सुरक्षित रखने का महत्व समझता है, क्योंकि उसके भीतर अस्थिरता का डर नहीं बल्कि स्थिरता की समझ होती है। वह धन को संभालना सीखता है, न कि उससे भागना या उसे पकड़कर बैठ जाना। माता पिता का व्यवहार इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि बच्चे देखते हैं कि घर में धन को लेकर रोज तनाव, शिकायत और भय बना रहता है, तो उनके भीतर भी धन को लेकर असुरक्षा पैदा होती है। लेकिन जब वे देखते हैं कि सीमित साधनों में भी दिन का अंत शांति से हो सकता है, तो वे ये समझते हैं कि धन जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। ये सोच उन्हें आगे चलकर जोखिम भरे कर्ज, दिखावटी जीवन शैली और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचाती है। वे धीरे धीरे समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। यही धीमी और स्थिर गति उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाती है। धन के प्रति यह संतुलित दृष्टिकोण उन्हें ये भी सिखाता है कि कमाई और खर्च दोनों में ईमानदारी आवश्यक है। वे शॉर्टकट से पैसा कमाने के लालच में नहीं पड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि स्थायी शांति अस्थायी लाभ से नहीं मिलती। इस भाग का सार यही है कि संध्या के समय दिया जलाने की परंपरा औलाद को धन से दूर नहीं करती, बल्कि उसे धन के सही उपयोग की समझ देती है। यही समझ उसे जीवन भर अनावश्यक आर्थिक संकटों से बचाए रखती है और धीरे धीरे स्थायी समृद्धि की ओर ले जाती है।